इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ एमसीक्यू जो न सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और इससे हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया रहता है, हम 2 ही ऑप्शन लिखे हैं और 2 ऑप्शन में जो यहाँ इज इक्वल टू है वो हट जाएगा, केवल लेस देन रह जाएगा। तो इसीलिए हमने 2 ऑप्शन लिया। अब आप जानते हैं कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है एक एंगल है, ठीक है ना, जिसे वाई से डिनोट किया जाता है। तो यदि x के बारे में पूछा जाता तो आप कहते कि -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन पूरा साइन इनवर्स एक्स चूंकि एंगल है और साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होता है क्लोज इंटरवल में, यानी कि y जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग करेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। अब तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज है उसको याद रखना है, बुक में दिया हुआ रहता है। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7π/6। तो देखिए इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम अगर cos इनवर्स cos 7π/6 को हम 7π/6 कह सकते हैं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x। लेकिन यहाँ पर जो यह एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो यह प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज क्या होता है, 0 से पाई। अब हम देखते हैं कि हियर 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 से पाई, पाई माने 180, आई 7π/6 है तो इसका मतलब 210 डिग्री हो गया, तो इसमें नहीं बिलोंग करेगा। तो इसलिए डायरेक्ट आप इतना नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा कि cos इनवर्स है, cos है, और इस 7π/6 को हमें प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाना है, यानी कि 210 डिग्री है तो उसको हमको 0 से पाई के अंदर लाना है। तो आइए देखते हैं, ये हम cos कह दिए, ठीक है, -2π -5π/6 कह देते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि 5π/6 से कहें और कैसे जानेंगे कि 2π ही कहें। तो देखिए बहुत आसान है, ये जो है 2π, ठीक है, तो 2π यहां से यहां तक हो गया और 2π माइनस, यानी कि ये 4th क्वाड्रेंट में हो रहा है। 4th क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव ही होता है, तो इसका 2π माइनस 5π/6 का जो वैल्यू हुआ तो कितना हो गया, तो देखेंगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 12π हो गया माइनस 5π, यानी कि 7π/6। तो 7π/6 को आप 2 भाग में बांट दिए, ठीक है ना, 2π - 5। अब आप जानते हैं कि cos 2π - थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos इनवर्स, ठीक है, cos और यहाँ 5π/6 से हो गया।
अब आप चूंकि देखते हैं कि 5 पाई बाई 6 यानी कि 150 डिग्री यह बिलोंग कर गया 0 से पाई के बीच में, इसलिए डायरेक्ट कहेंगे 5 पाई बाई 6। तो 5 पाई बाई 6 जो है बी सही है। अब हम जो यहाँ किए हैं, आपको ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप इसको बड़ा एंगल को प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आप ला सकते हैं। और ध्यान रहे, पाई और 2 पाई पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है, तो हम पाई और 2 पाई का ही यूज करेंगे, कभी पाई का कभी 2 पाई का। डिपेंड करता है कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसा है। अब देखिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब आइए तीसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पर तो आप कई तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए tan इनवर्स √3, ये तो आप जानते ही हैं, थीटा मान लीजिए, यानी कि tan थीटा √3 हो गया। अब आप जानते हैं कि tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का। 60 डिग्री को पाई बाई 3 कहते हैं, तो रेडियन में हो गया, यानी कि tan इनवर्स √3 = पाई बाई 3 हो गया। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि सेक इनवर्स -2, तो इसको भी आप थीटा ले लीजिए, यानी कि सेक थीटा = -2 हो गया, यानी कि सेक थीटा माइनस और 2। तो आप देखेंगे कि सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री का। तो यहाँ लिख देंगे सेक पाई बाई 3, माइनस के लिए माइनस लिख दिए और सेक पाई बाई 3 लिख दिए। अब आप देखेंगे इस माइनस को हमें यहाँ नहीं रखना है, ठीक है, तभी आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो माइनस को कैसे हटाएं, ठीक है, तो देखिए आप क्वाड्रेंट सिस्टम में जानते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यह भी ध्यान में रखना होगा। तो सेक कहाँ कहाँ निगेटिव होता है, यानी कि किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो देखिए सेक इसमें पॉजिटिव होता है और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में, यानी कि 180 माइनस थीटा है ना, पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा से हमें निगेटिव मिलेगा। तो पहले हम पाई माइनस थीटा लेकर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम सेक लिख दिए, आप पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिए ऐसे, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे कि इसका क्या मान होता है, तो सेक 180 माइनस थीटा माइनस एक थीटा होता है। अब आप इसको सेक 3 पाई में से 1 पाई, तो 2 पाई बाई 3 हो गया, और यहाँ है सेक थीटा, इसलिए थीटा = 2 पाई बाई 3 हो गया, यानी कि सेक इनवर्स -2 का वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गया। और अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 यानी कि पाई बाई 3 माइनस, और सेक इनवर्स -2 के लिए आया है 2 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 3 पाई में से 2 पाई बाई 3 हुआ, यानी पाई बाई 3 हुआ। तो इसमें पाई बाई 3 जो है यही आपका आंसर हो गया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है
कि साइन पाई माइनस 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कैसे इसको हम करते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि साइन इनवर्स -1/2, जैसे सेक इनवर्स -2 का वैल्यू क्या होगा, उसी तरीका से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो अब एंगल आ जाएगा, पाई -3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और फिर साइन उतना का मान निकाल लीजिएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक रिजल्ट जानते हैं क्या होता है। सो देखिए, अगर साइन इनवर्स है, ठीक है ना, और -x है, तो इसको माइनस साइन इनवर्स x कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 3 का डायरेक्ट माइनस हो जाता है। किसका किसका? तो साइन इनवर्स का, टैन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का। अब बाकी जो 3 का सेट बचेगा, कॉस इनवर्स अगर x हो तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाता है। अब इसमें किसका किसका होता है? तो कॉट का, कॉस का और सेक का। तो यह ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस कंसेप्ट का भी यूज हम यहाँ कर सकते हैं। तो आइए पहले इसको देखते हैं। साइन को साइने लिखे, ये पाई/3 तो पाई/3 लिखे। आइए देखिए, साइन इनवर्स -½ है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और यहाँ साइन इनवर्स 1/2 हो गया। तो इसका यूज कर लेंगे, तो निगेटिव वैल्यू के लिए एंगल आपको नहीं निकालना पड़ेगा। अब साइन साइन है, ये पाई/3 है, और आप देखेंगे कि कितने रेडियन का मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को पाई/6 कहते हैं। तो ये पाई/6 हो गया, यानी कि साइन ये 6 हुआ, ये 2 पाई, ठीक है, अब प्लस पाई हो गया, यानी कि साइन 3 पाई/6, यानी कि साइन पाई/2, यानी कि 1। तो इसमें 1 ऑप्शन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो इसे भी आप बना सकते हैं। एक तो मेथड है कि क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए एक बार ऐसे। तो आप इसको तो जानते ही हैं कि पाई/3 होगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। और इसमें आपको एंगल अब निकालना है, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, ठीक बात है। तो कॉट में कितने रेडियन का मान या कितने डिग्री का मान -√3 होता है। तो एक तरीका तो बता ही दिए हैं कि अब कॉट में खोजना पड़ेगा कि कॉट कहाँ कहाँ निगेटिव होता है। तो इसमें तो कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है। तो या तो इसमें नेगेटिव होगा, यानी कि पाई-θ, या 2 पाई-θ, इसी दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस आधार पर आप -√3 का मान निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से आप लोग करेंगे। अब दूसरा मेथड जो कंसेप्चुअल है, देखिए, हम tan इनवर्स √3 को ऐसे ही लिखें, यहाँ माइनस को ऐसे ही लिख रहे हैं। अब जैसा कि आपको बताए हैं, कॉट इनवर्स -x का पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाता है। अब दिस इंप्लाई दैट, ये देखिए, tan इनवर्स √3 अब माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3, और ये हो गया माइनस पाई, ऐसा हो गया। अब आप एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है क्या,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो x के जगह पर √3 है, तो इसका मतलब है कि इसका π/2 हो गया और माइनस पाई हो गया, यानी -π/2, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। तो आप देख रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसका यूज करके भी आप बना सकते हैं और डायरेक्ट एंगल निकाल कर उसका प्रैक्टिस अगर है तो डायरेक्ट एंगल निकाल कर भी बना सकते हैं, दोनों तरीका से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये है साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ साइन है, अगर यहाँ साइन में बदल दे इसको तो साइन इनवर्स मिलके खत्म हो जाता है। तो tan इनवर्स को साइन में कैसे बदलेंगे? बहुत आसान है, थीटा मान लीजिए, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू x हो गया, यानी कि p/h होता है, b निकालिएगा तो 1 + x² हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा जब लिखेंगे तो तो x/√1 + x² होगा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x² हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब आपका जो साइन है, और देखिए थीटा को क्या है, tan इनवर्स x, यानी कि साइन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो साइन इनवर्स x/√1 + x² लिखेंगे। तो tan इनवर्स था तो हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x/√1 + x²। अब ये खत्म तो बराबर x/√1 + x²। अब ऑप्शन देखेंगे तो ये जो है डी जो ऑप्शन है ये सही है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, देन x इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखा जाए, यहाँ हम लेते हैं साइन इनवर्स 1 - x इज इक्वल टू, यहाँ π/2 कह देते हैं और 2 साइन इनवर्स x कह देते हैं। देखिए कई तरीका है इसको बनाने का, एक तो LHS लेकर चलेंगे और 2 साइन इनवर्स x को पहले साइन इनवर्स x में बदल देंगे, तो वैसे भी बना सकते हैं। फिर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का एक फॉर्मूला भी होता है, तो साइन इनवर्स में बदल जाएगा, साइन इनवर्स को इधर π/2 के तरफ ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा और कैलकुलेट करेंगे x का मान निकल जाएगा। लेकिन वो स्टेप्स ज़्यादा होंगे, तो हम क्या किए कि e-2 को उधर लेके चले गए। अब दिस इम्प्लाई दैट 1 - x और इधर साइन लेकर इधर आ गए, π/2 + 2 साइन इनवर्स x कह दिए। इसको एज इट इज लेकर चलेंगे। अब आप जानते हैं साइन 90 + थीटा क्या होता है, 90 + थीटा, तो 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो कॉस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। तो 2 साइन इनवर्स x। अब यदि मान लिया जाए, ठीक है, इसको आसान बनाने का तरीका कि साइन इनवर्स x को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया। अब हम देखते हैं कि 1 - x हो गया, यहाँ पर, यहाँ cos हो गया, यहाँ 2 हो गया और थीटा हो गया। दिस इम्प्लाई दैट 1 - x। अब एक समस्या है, साइन थीटा का तो वैल्यू x दिया है लेकिन cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2
साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और साइन थीटा एक्स है, ऐसा हो गया। इसको इधर बुला लिया जाए, 1 1 तो कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या x इज इक्वल टू 1/2 होगा। अब यहाँ पर आपको ठहरना है, क्योंकि ऑप्शन में एक देखिए दिया हुआ है 0 और 1/2, लेकिन इस तरह जब आप सॉल्व करते हैं और जो भी आपका वैल्यू आता है तो इस दोनों वैल्यू को दिए हुए इक्वेशन में रखकर आपको चेक करना होता है। तो जैसे ही हम यहाँ 0 अगर रख दें, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1, और यहाँ 0 रख दें तो साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 का 0 होता है π/2 और साइन इनवर्स 1 भी π/2, LHS बराबर RHS हो गया। लेकिन आप जैसे ही 1/2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है दोनों तरफ, तो देखेंगे कि LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2 पर दिया हुआ जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यह वैलिड नहीं है और केवल एक ही वैलिड हो गया, x इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सी ऑप्शन सही है, तो इसका ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन भी आसान है। द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 0.75। अब इसमें 4 ऑप्शन है, तो क्या करते हैं कि tan इनवर्स है ना 0.75 को हम x मान लेते हैं, थीटा मान लीजिए। तो इसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 हो गया। और 0.75 को तो आप जानते हैं 700 हो गया, यानी 3/4 हो गया। यानी कि tan थीटा p/b होता है, के टर्म्स में निकालेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग तेजी से कर लेते हैं। h चाहिए आपको, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो h हो गया 5। अब हमको साइन थीटा अगर निकालना हो तो 3/5 कह देंगे, कॉस थीटा निकालना हो तो 4/5 कह देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है देखिए, साइन तो साइन लेंगे, 2 तो 2 लेंगे, और tan इनवर्स को थीटा माने हैं तो ये थीटा हो गया। तो क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब इसको हम 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ऐसा लिख देंगे। अब 2 साइन थीटा निकला है 3/5, कॉस थीटा निकला है 4/5, यानी कैंसिल तो होगा नहीं, तो 24/25। अब देखना है यही वैल्यू इसका आया है 24/25। अब भाग करके आप देख लीजिए कि क्या आंसर आ रहा है और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप 25 में भाग कर लीजिए। अब इतना काम तो कर सकते हैं ना, नहीं जाएगा तो वो 0 बढ़ेगा, फिर जो है पॉइंट हो जाएगा। तो तय बात है कि देखिए अब पॉइंट में ये और ये तो नहीं होगा, तो एक ये है और एक ये है। तो देखिए 7 और 9, तो 9 क्या होता है, 9 बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा, तो 9 टाइम्स में जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन जो है सी सही है। अब ये करके आपको देखना है कि इसमें से कौन सा होगा, जो भी होगा भाग करके देख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। कह रहा है कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वाई दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कॉस इनवर्स 1/x कॉस इनवर्स 1/y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू तो इसका निकालना है, ये तो सिर्फ दिया हुआ है। तो कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं बताइए। कॉस इनवर्स 1/x को आप सेक इनवर्स x लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स 1/y को आप सेक इनवर्स y लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट यह रिजल्ट है कि दोनों के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज आपको करके आगे बढ़ना है। तो देखिए ये दिया हुआ है, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया कि सेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स y, ये आ गया। अब यहां पर क्या दिया है कि सेक इनवर्स x जो है कोसेक इनवर्स y के बराबर है, तो यहां हम लिख दे कोसेक इनवर्स y, और यहां कह दे सेक इनवर्स y। चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, सेक इनवर्स y और कोसेक इनवर्स y। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, टैन और कॉट भी π/2, और सेक और कॉसेक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया π/2, यानी कि ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x देन x इज इक्वल टू, तो मतलब कि ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो आप एक रिजल्ट देखिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आप देखेंगे यहाँ क्या कि 2 है, tan इनवर्स है और x के जगह पर cos x है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर x, ऐसा इसको लिख दिए। इज इक्वल टू ये जैसा था वैसे ही रख दिए 2 cosec x। अब इस tan इनवर्स को इधर ले जाइए, तो tan और tan इनवर्स मिलके खत्म हो गया। तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाइज दैट यहाँ 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x को आप जानते हैं कि sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 2 cosec x लिख दिया गया है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखिए अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, तो क्या करेंगे 2 cos x बाई साइन स्क्वायर x तो रहेगा, इधर 2 रहेगा और इधर साइन x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, यानी कि cos x इज इक्वल टू साइन x हो गया, यानी कि 1 इज इक्वल टू tan x हो गया, यानी कि tan x इज इक्वल टू tan π/4 को 1 कहते हैं, यानी x इज इक्वल टू π/4 हो गया। तो इसका मतलब है कि इसमें π/4 है, ये π/3 है, तो ऑप्शन सी जो है सही है। तो
इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग आज 10 MCQ किए हैं। यदि आप लोगों को इससे लाभ मिल रहा हो तो आप लोग कमेंट्स करें, तो मैं हर चैप्टर के लिए अभी चैप्टर 2, चैप्टर 1 ऑलरेडी अभी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो यदि आप लोगों को यह उपयोगी लगे और ये सारे MCQ जो NCERT में दिया है उसको तो मैं कवर करा ही रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर वाइज MCQ का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, तो हर चैप्टर तक इसको पहुँचा देंगे। तो कमेंट्स में आप अपना लिख कर बताएंगे। चलिए।